करूँगे लाखों और भक्ति भी करते हैं, भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हमारी सत्ता से परमात्मा की सत्ता है, ध्यान से सुनेंगे। जब हम उनको याद करते हैं ना, वो हमें भी याद करते हैं। कई लोग कहते भगवान कहाँ है, कई लोग कहते देखा ही नहीं, उनकी पूजा करते हो। जो कहता है उससे तो नहीं दिखे हैं, जो उनको भजता है उसे दिख जाते, कभी न कभी दिखते हैं ना, चाहे सपने में दिख जाए, चाहे भजन करते ध्यान में दिख जाए, दिखते हैं। अब उतनी देर तक हम ध्यान नहीं करते कि दिखती। सुबह का सूर्योदय देखने के लिए, सुबह के सूर्य को देखने के लिए रात की अंधेरी छटनी पड़ती। अंधेरा जब छटेगा तब सूर्य दिखेगा ना, हमें अंधेरा छटने का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसे ही परमात्मा दिखेंगे, जो अंदर अंधेरा है उसको मिटाने के लिए हमें थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा। लगे रहो, अंधकार जब मिटेगा तो परमात्मा दिखेगा। जो हृदय में अंधकार है वो मिटेगा तो परमात्मा दिखेगा। भगवान दिखते हैं, सबको दिख सकते हैं, लेकिन अब जिसने कभी ध्यान समाधि ध्यान धारणा नहीं की है, अष्टांग योग नहीं किया, उसे परमात्मा नहीं दिखेंगे। उसे तो लगेगा सब झूठ बोल रहे, सब झूठ मूठ का मंदिर जा रहे, सब झूठ मूठ का माला फेर रहे। ऐसा नहीं है। जिसे रस आने लगा, जिसे दिखने लगा, वो कभी छोड़ता नहीं उनको देखना। भगवान ने गिरिराज को उंगली पर उठा लिया, सबों ने अपनी अपनी बांसबल्ली लगा ली। सबको गिरिराज के नीचे। अब तो गिरिराज भगवान बहुत छोटे हो गए हैं, श्राप है ऋषि का कलयुग में छोटे हो जाए। बहुत बड़े थे, द्वापर में बहुत बड़े थे। एक संत ने कहा पूरा वृंदावन पर्वत के नीचे आ गया, जैसे वृंदावन के ऊपर छतरी लग गई है। एक ने कहा सब गाय भैंस बछड़ा लेकर के सब गिरिराज के नीचे पहुंच गए, जो समझ लो वही। भगवान ने गिरिराज को उठा रखा है। एक संत कहते हाथ से उठाया है, दूसरे संत ने कहा हाथ से नहीं उठाया, उंगली से उठाया, तीसरे ने कहा छोटी उंगली से उठाया, चौथे संत ने कहा उंगली लगाने की क्या जरूरत, भगवान ने नाखून लगा रखा। गिरिराज को नाखून पर तान रखा है ऊपर। पूरे ब्रज मंडल में धूल उड़ रही है और मेघ बारिश कर रहे हैं। 5 मिनट की बारिश हो जाए, रास्ते में पानी नाला ओवरफ्लो हो जाता है। यहाँ रात दिन बारिश चल रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे बारिश होती जा रही है। इंद्र बार बार मेघों से पूछते क्या हुआ। मेघ ने कहा बारिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन यहाँ तो धूल उड़ रही है, असर नहीं है। 6 दिन हो गया बारिश होते होते, यहाँ धूल उड़ रही है, पानी गया तो कहाँ गया। अब जिसकी रक्षा भगवान करने लग जाए महाराज, कोई डुबा नहीं सकता है। भगवान ने शेष को बुलाया है पानी पीने के लिए, 1000 मन वाले शेष आ गए। तो जितना बारिश होती वो सब पी जाते हैं। एक संत ने कहा महात्मा अगस्त सब पानी पी रहे हैं। अगस्त जी पानी क्यों पी रहे हैं, थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। रामावतार की कथा सुननी पड़ेगी। जब राम जी सीता जी जंगल से आए, राम जी राजा बनाए गए। सीता जी का नियम था जब तक 2-4 महात्माओं को अपने हाथ से पका भोजन नहीं करा देती तब तक भोजन नहीं करती, नियम था इनका। 2-4 महात्माओं को डेली भोजन कराती थी सीता माता। अब
अपने हाथ से बना बना करके। चक्रवर्ती सम्राट की अर्धांगिनी है, फिर भी स्वयं संतों की सेवा। लेकिन इनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। रोज राम जी से शिकायत करती, महाराज जी कोई ढंग से खाने वाला महात्मा नहीं मिल रहा। इतना सा खिलाती वो पेट पर हाथ फेरने लग जाता है। रहने तो हो गया, पेट भर गया। तो कई बार हम लोगों को निमंत्रण देते हैं लोग, अब इतना सा जब खाओ तो नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। महाराज जी थोड़ा सा खाए, जिसकी जितनी कैपेसिटी उतना ही तो खाएगा। आपका भाव देख करके हम 2 रोटी फालतू खा लेंगे तो डॉक्टर के यहाँ भर्ती होना पड़ेगा। ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जितनी कैपेसिटी हो उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। कोई भी काम उतना ही करना चाहिए। अब 10 किलो उठाने की क्षमता 50 किलो लाद लोगे तो चटनी बनोगे। मैया सीता राम जी से रोज शिकायत करती, कोई ढंग का खाने वाला महात्मा बुलाइए, ठीक से भोजन करने वाला महात्मा बुलाइए। राम जी ने कहा जो आ रहे हैं उनको कोई खिलाते रहो, ध्यान ना दो, चक्कर में न पड़ो। महात्मा आ जाएंगे तो परेशान हो जाओगे। एक से एक महात्मा, एक से एक खाने वाले पड़े हैं। अभी भी 25-25 रसगुल्ला खा करके तब चाय पीते। एक भाई साहब को मैंने देखा था चाय में केला डुबा कर खा रहे। कहा देवता आपका पैर कहाँ है? तो एक से एक खाने वाले, 1 दर्जन केला चाय में डुबा कर खा गए। हद हो गई। मैया जिद करती हैं, राम जी से कहती कोई ढंग से खाने वाला महात्मा बुलाओ। राम जी ने कहा सोच लो बाद में पछताओगी, मुझे ही दोष दोगी। सीता जी ने कहा नहीं आप बुलाओ। अब भगवान राम ने आंख बंद कर ली है। जंगल में महात्मा बैठे हैं, अगस्त मुनि। अगस्त जी को याद किया, गुरुदेव आपको मेरे यहाँ भोजन करना है। अगस्त जी ने कहा आपको पता है मैं कभी कभी खाता हूँ तो ढंग से लोट उठाता हूँ, रोज नहीं खाते, कभी कभी। भगवान राम ने कहा सीता की इच्छा है आप चले आओ, मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। कब आना है सरकार? राम जी ने कहा बस कल ही आ जाओ, मैंने तैयारी करवा दी है। सीता जी से कहा आज ही महात्मा आने वाले हैं, जल्दी से तैयारी कर लो, थोड़ा ठीक से बना लेना। अब सीता जी ने सोचा ठीक से मतलब इतना बनाती थी इतना बना लूंगी, और कितना कोई खाएगा? 5 रोटी खाने हम मान लो खाते हैं, हमारे बगल में कोई आएगा ज्यादा से ज्यादा 8 खा लेगा, इससे ज्यादा थोड़ी, और खा लेगा 10 बस। सीता जी ने रोज से थोड़ा सा ज्यादा बनाया है भोजन। अगस्त मुनि पधारते हैं, राम जी दौड़ करके प्रणाम करते हैं, आसन पर अभिषेक किया। दोनों ने मिलकर के अगस्त मुनि का चरण धोया है। राम जी ने कहा हम धन्य हुए आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। अगस्त मुनि ने कहा कोई बात नहीं, अब आ गया हूँ, व्यवस्था बनवाइए। राम जी ने कहा महाराज ठीक से भोजन करना, इनका मन उदास हो जाता है। अगस्त जी ने कहा जब आप मना करोगे तब मानूंगा, चिंता न करो। अब सोने का पटड़ा डाल दिया, सीता माता ने निवेदन किया है, बैठाया है। अब भोजन परोस करके सीता जी लाती है, बड़े लोगों के बड़े उठा 7 कटोरी में सजा सजा करके व्यंजन लेकर के आई है। सीता माता सोने की बड़ी सी थाली है, ला करके अगस्त जी के सामने रख दिया। अगस्त जी ने कटोरियों को देखना शुरू कर दिया, महात्माओं को भोजन कराते थे। अब महात्मा भी थोड़ा बदल गए, हम लोगों की तरह VIP से हो गए हैं। महात्मा भी एयर कंडीशन में रहने लगे, नहीं महात्मा पेड़ के नीचे रहते थे। महात्मा भी पिस्तौल लेकर अब चलने लगे। इनको किससे दुश्मनी है? इसका मतलब भगवान की पहरेदारी पर भरोसा नहीं है। तो सब हाईटेक हो रहे हैं, किसी को क्या कहो। महात्मा भी अजब गजब, गोल्डन बाबा, कंप्यूटर बाबा, पायलट बाबा हैं। तो अगस्त जी ने कहा माता थाली मेरी दूसरी दे दो, इसमें भोजन नहीं कर पाऊं, थाली छोटी है आपकी। अब माता सीता ने और बड़ी सी परात ली है। अगस्त जी ने कटोरी से उठाया, सब एक में ही पलट लिया है। खीर, सब्जी, साग, पुआ, पूरी, रोटी सब एक में रगड़ दिया है। अब मैया सीता हंस रही है, मुंह में आंचल लगा लगा करके। गजब के महात्मा आ गए।
महात्माओं को स्वाद से मतलब नहीं है। नमक डालो तो ठीक है, ना डालो तो ठीक है, चीनी डालो तो ठीक है, ना डालो तो ठीक है। ये बताएंगे भी नहीं कि नमक कम है कि ज्यादा है कि नहीं पड़ा है। अब क्या हुआ, अगस्त जी ने एक में ही सब मिलाया, उठाकर थोड़ी देर तक तो स्पीड कम रखी, अचानक स्पीड बढ़ा दी है, परात उठाई, मुंह में लगाया, सब पी गए और ले आई। ये सीता जी बहुत खुश हो गई, बढ़िया महात्मा है। किचन में गई, फिर जल्दी जल्दी परोस कर सब लाई, कटोरी में न लाओ, सब एक में ही ले आया करो, पलट दो, इसी में पलट दिया, फिर मुंह लगाया साफ, और ले आओ, तो भागने लगी, खुश हो गई, बहुत अच्छा महात्मा आ गया। लेकर के आई, मुंह लगाया, खत्म, और ले आओ। अगस्त जी ने कहा दाल चावल पूरी सब्जी के चक्कर में ना रहो, जो आगे मिले ले आओ। हम दाल अलग मिलेंगे, चावल अलग पी जाएंगे, पूरी अलग चबा जाएंगे, जब चिंता अंदर सब मिलाएंगे लोट लपोट करके। एक बार कलकत्ता की कहानी बताऊं, वहाँ सुबह सुबह चाय, अब तो मिलने लगी, पहले दूध मिलता था, गरम गरम दूध। तो एक रिक्शे वाला पहुंचा, अब दूध ले लिया उसने, पी लिया फटाफट, पैसा नहीं था उसके पास, अब दूध में चीनी डालना वो भूल गया। रिक्शे वाले ने कहा चीनी नहीं डाली तुमने, अब जो दूध बेचता था उसने कहा भैया क्षमा करो, दूसरा कहा चिंता न करो, लाओ हाथ में दे। अब चीनी हाथ में लेकर चीनी खा गया वो, चीनी खाया, जब चबाकर अंदर ले गया तो लौटने लगा, रोड पर इधर से उधर लौटने लग गया। दुकानदार ने फट से शटर डाउन किया, पता नहीं क्या हो गया, दूध में जहर तो नहीं था, चीनी में जहर तो नहीं था, इसे क्या हो गया, शटर बंद करके भागने लगा। तब तक वो शांत होकर बैठ गया, भैया कहाँ जा रहे हो, मैंने सोचा तुम्हें कुछ हो गया, दूध में जहर तो नहीं मिला, चीनी में जहर तो नहीं था, तुम लौटने लगे। उसने कहा दूध में चीनी नहीं डाली थी, चीनी मैंने ऊपर से खाई, तो चीनी को मिलाना पड़ेगा ना। लोट लपोट करके चीनी मिला रहे थे, पैर पकड़ता है, महाराज क्षमा करो, अब ऐसी गलती नहीं होगी, साथ में ही मिला कर दूंगा। अगस्त जी ने कहा जो मिले लेकर आओ। परोसती जा रहे हैं तो दासियों को बुला लिया, हजारों दासियां, जल्दी करो लेकर के आओ, जो बना रखा था खत्म, फटाफट जल्दी आओ। कई चूल्हा तैयार किया गया, फटाफट बनाने लगे, व्यंजन तैयार होने लगा, दास दासी सब लग जाते हैं, भंडारी लग गए हैं। अगस्त जी ने कहा जल्दी ले आओ, भूख जोर की लगी है, बीच में रोकना अच्छी बात नहीं है। कच्चा पक्का लाकर पलट दिया, मुंह लगाया साफ, ये भी नहीं कह रहे कच्चा है, और ले आओ सब। अब तो अगस्त जी ने कहा चिंता ना करो, बहुत भाग दौड़, टेंशन ना लो, बनाने की जरूरत नहीं है, जो राशन घर रखा है ना, सीधा राशन, एक सीधा होता है, एक राशन होता है। तो सीधा पहले माताएं किचन में तैयार करके रखी, पहले सीधा सीता जी लाकर पलटती, चावल का कनस्तर लाकर पलट दिया, आटे का कट्टा ला करके परात में पलट दिया, सब खा गए, पानी मिलाया, पी गए। अब तो कोठी से अनाज निकालने लग गई, सफाई भी नहीं करनी है, ले आओ। सीता जी हाथ जोड़ लेती, बाबा आधा हो गया, वो तो पानी पी लीजिए। अगस्त जी ने कहा चिंता न करो, आधा होगा, अपने आप में पानी मांग लूंगा। उधर कोठी में भी अनाज खत्म हो गया, भागती हुई सीता जी राम जी के पास जाती है, प्रभु किसको बुला लिया, पूरी अयोध्या का अनाज खा गए। राम जी ने कहा खिलाओ महात्मा, बढ़िया है, चिंता न करो। सीता जी पांव पकड़ लेती, अब तो कुछ बचा नहीं, क्या खिलाऊं। राम जी ने कहा भूखा महात्मा जाएगा तो बड़ी बेइज्जती होगी, खिलाओ। राम जी भी थोड़ा अंदर से नाराज से थे, खिलाओ। अब तो भेज दिया, साग वाग जो खेत में लगा था उसको ला करके ऐसे ही सामने जैसे गाय भैंस के आगे सब हरा चारा डालते हैं, रख दिया, सब खाए जा रहे हैं। अंत में सीता जी ने राम जी से कहा अब तो रक्षा करो, नहीं तो सब आफत आएगी, महात्मा नाराज हो गए तो बड़ा कष्ट होगा। राम जी उठकर जाते हैं, हाथ जोड़ लिया, महाराज जी और कुछ तो नहीं चाहिए, पहले ही सिखा रखा था। अगस्त जी ने देखा, हंसने लगे, कहा कुछ नहीं। कई माताएं बड़ी समझदार होती है ना, मेहमान आ जाए, दो चार रोटी परोसेगी, पूछेगी और तो नहीं लेंगे। एक
एक बार हम लखनऊ में कथा थी गए, तो बड़े आदमी थे, तो बड़े लोग बहुत कम खाते हैं ना, तो देख देख करके ही छके रहते हैं। पैसे से ही पेट भर जाता है, रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भूख ज्यादा गरीबों को लगती है। अब 15-16 साल पहले की बात है, तो हमारी भी खुराक थोड़ी ठीक सी थी। अब इतनी रोटी लखनऊ वाले ज्यादा दिखावा करते हैं, कोई बैठा हो तो बुरा नहीं। हरियाणा वाले दिखावा ने बड़ी बड़ी रोटी, महाराज खाओ कितना खाओ। अब वो इतनी रोटी बहुएं हम खिला करके थे, एक रोटी रखी, 2 रखी, 3 रखी, 4। अब 4 जब हो गई, महाराज जी और तो नहीं लेंगे? नहीं, एक रोटी और ले आओ, लाई रख दिया। महाराज जी और तो नहीं ले? अब कितने बेशरम बनोगे बताओ। अंत में हाथ जोड़ दिया, नहीं अब थक गए हैं, कुछ नहीं हुआ था। 2-3 दिन उन्होंने उनके यहाँ रुके थे, कथा रही, भोजन करवाया। एक दिन जो कलाकार बंधु थे तबले पर, तो थोड़ा पहलवानी भी करते थे, उन्होंने हाथ जोड़ लिया, महाराज जी अब तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा क्या हुआ? कहीं बाहर से फल फूल कितना खाया जाएगा। तो मैंने कहा आज ये पहले अकेले तुम भोजन करो। अब उनकी बहुओं ने भोजन बनाना शुरू किया, सबको कहा चलिए। हम कहा ना आज सब पूजा कर रहे हैं, तुम इनको भोजन कराओ। अब पहुंच गए, अकेले सब खा गए। कहा छोड़ना नहीं, चाहे मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़े। वो अकेले सारा खा गया, इतना सा तो आटा कुछ रखता था ना, सब खा गया। अब उनकी बुढ़िया आई, महाराज जी इसका मतलब आप सब भूखे रहते थे। हम कहा देख लो, 4 दिन से मार रही हो मुझको। राम जी ने कहा महाराज जी और तो कुछ नहीं लेंगे। सिर हिला दिया। अगस्त जी ने कहा नहीं, अब पानी ले आओ। सीता जी दौड़ पड़ी, चरणों में पड़ गई, महाराज पानी नहीं पिला पाऊंगी, इतना भोजन, पानी कितना पियोगे। हाथ जोड़ लिया, राम जी से कहने लगे आप पानी पिलाओ। अगस्त जी ने जब कहा मैं आपसे कहता हूँ पानी पिलाओ, राम जी ने भी हाथ जोड़ लिया, थोड़ा इंतजार करो महाराज, पानी पिलाऊंगा, पानी का भी निमंत्रण दूंगा तब आना। अगस्त जी ने कहा तब तक ऐसे मुंह में जूठ लगाए, हाथ में जूठ लगाए रहे। हाँ महाराज थोड़ा इंतजार कर लो। तो त्रेता में भोजन करवाया था, द्वापर में पानी का निमंत्रण दे रहे हैं। इंद्र बारिश कर रहे हैं, भगवान को सुनने अगस्त मुनि को याद किया है, बाबा पानी का निमंत्रण आ जाइए। अगस्त मुनि पधारते हैं, इंद्र जितनी बारिश करते हैं सब अगस्त मुनि पी जाते हैं। अगस्त जी की कथा सुनी है, समुद्र पी गए थे। एक बार ये समुद्र के किनारे तपस्या कर रहे थे, तो एक टिटहरी पक्षी होता है, ये सागर के किनारे या रेत में ही घोंसला बनाता है, जमी जमी। धूप चाहे जितनी लगे, लेकिन ये पेड़ की छांव में घोंसला नहीं बनाएगा। अब क्या हुआ, सागर के किनारे टिटहरी पक्षी ने घोंसला बना रखा था, अंडा दे रखा था। बाढ़ आई सागर की, अंडा सब बह गया सागर में। अब पक्षी नाराज, माँ का वात्सल्य, चोंच में रेत भर भर करके सागर में डाल दी। नाराज हो गई सागर पर, मैं तुझे सुखा दूंगी, अपने बच्चों को मैं ढूंढूंगी। अब चोंच में रेत भरकर समुद्र में डाल रही थी। अगस्त जी ने देखा, पूछा तुम क्या कर रही? तो पक्षी ने कहा इसने मेरे बच्चों को डुबा दिया, मैं इसको सुखा दूंगी। साधु स्वभाव, दया लग गई। अगस्त जी ने सागर को पी लिया और उसका अंडा बाहर निकला, उसे वापस दिया। अगस्त जी ने सागर पी लिया। अब बताओ इतने भयानक। एक राक्षस हुए थे, वो आतापी बातापी, ये 2 भाई, दोनों का नियम था कि महात्माओं को खाना है। एक भाई ब्राह्मण का वेश बना करके जाता, साधु को निमंत्रण देता, ध्यान से सुनेंगे। और दूसरा भाई जो राक्षस था वो भोजन बन जाता था। महात्मा जब भोजन कर लेते थे, वो तो राक्षस ही मायावी भोजन बना था। भोजन जब महात्मा कर लेते थे तो बाहर जो राक्षस रहता था भाई आतापी, वो
अंदर वाले को पुकारता, भैया बातापी बाहर निकलो। तो जो भोजन अंदर गया था वो राक्षस बन जाता, महात्मा का पेट फाड़ करके बाहर निकल जाता। महात्मा मर जाते, दोनों भैया महात्मा को खाते थे। कई हजार महात्मा को ये दोनों राक्षस ऐसे खा गए। सबके सब जो बचे महात्मा अगस्त के पास पहुंच गए। दो राक्षसों ने तंग कर रखा, निमंत्रण लेते हैं, फिर मार डालते हैं, फिर महात्मा को खा जाते हैं। अगस्त जी ने कहा चिंता ना करो, मैं जाऊंगा। अब भूल से आतापी पहुंच गया अगस्त जी के पास निमंत्रण लेकर के, गुरुदेव मेरे यहाँ भोजन करना है। महात्मा ने कहा इंतजार में थे हम। अगस्त जी पहुंचे तो आतापी भोजन बन जाता है पहले की तरह। अगस्त जी ने सारा भोजन कर लिया है, हाथ मुंह धो लिया है। अब बाहर जो आतापी राक्षस था, भैया बातापी निकलो। अब बातापी अंदर प्रकट तो हुआ, लेकिन अगस्त जी ने पेट पर हाथ फेर दिया है, पेट नहीं फटा। बार बार चिल्लाता है आतापी, भैया बाहर निकलो। अगस्त जी ने कहा गला ना फाड़ो, वो नहीं निकलेंगे, अंदर पच गए। किसी दिन ज्यादा भोजन हो जाए ना, कहीं शादी विवाह में तो एक आध पूरी रसगुल्ला ज्यादा हो जाए, अगस्त जी का नाम लेकर पेट पर हाथ फेरो, भोजन पच जाएगा। बहुत ज्यादा ना खा लो, नहीं तो डॉक्टर भी जवाब दे देंगे, थोड़ा थोड़ा ज्यादा तो पच जाएगा। अगस्त जी की बड़ी विचित्र कहानी है। अगस्त जी सारा पानी पी गए। अब 6 दिन बीत गया है। ब्रज के लोगों ने कहा कन्हैया तू भी भोजन जलपान कर ले। हम लोगों ने बारी बारी से हाथ बदल करके विश्राम भी कर लिया, भोजन भी कर लिया है, थकान भी दूर कर ली है, और तू उंगली लगाए खड़ा है। भगवान हंसने लगे, मैं छोड़ूंगा तो पर्वत गिर जाएगा। डांटने लगे, बड़े बूढ़े गोप भी थे उसमें, लाठी लगा रखी थी, क्या समझ रखा, 4 दिन का छोरा अकेले तूने थाम रखा है। हम लोगों ने मिलकर पर्वत को उठा रखा, संगे शक्ति संगठन में बल होता है। कई बार हम आपको भी घमंड होता है कि हमने सारा बोझा उठा रखा है, लगता है ना, मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, मैं सबको खिला रहा हूँ, मैं सबको पालन पोषण कर रहा हूँ। 4 महीने के लिए बीमार पड़ जाओ, सब लोग भूखों मर जाएंगे क्या? घर नहीं चलेगा क्या? तब पता चलता करने वाला कोई और है। करई करावे भंजई सोई, उमा राम कपिल कहीं न कोई, करने कराने वाला कोई और है। हमें तो माध्यम बना रखा है। महाराज इंद्र बारिश करवा रहे, भगवान पर्वत को उठाए खड़े हैं। सबों ने कहा कन्हैया तू भी भोजन कर ले, जलपान कर ले, अकेले तूने थाम रखा, हम लोगों ने रोक रखा, चलो। भगवान ने कहा रोक लेना, कोई बात नहीं, चलो, हमें भरोसा तो हुआ, अपना बोझा उठाने लायक हो गए। मालिक खुश हो, घर का जो मालिक होगा ना, आप लोग कहने लग जाओ कि अब हम अपना बोझा उठा लेंगे, अब हम कर खा लेंगे, तो मालिक निश्चिंत हो जाता है, चलो हम फ्री हो गए। भगवान ने उंगली हटाना शुरू किया, धीरे धीरे पर्वत धीरे धीरे नीचे आने लगा। भगवान ने एकदम हटा लिया, सबकी लाठी लुकाठी आवाज कर कर करके कड़ा कड़ा करके टूट गई। पर्वत एकदम नीचे आने लगा। रक्षा करो, चिल्लाने लगे, प्रभु रक्षा करो, हम तो दब जाएंगे, हम तो मर जाएंगे। भगवान ने फिर उंगली लगा दी, पर्वत को तान लिया। गिरिराज धरण भगवान की। हम सब भगवान को निहार रहे हैं, कोई अब लाठी नहीं लगा रहा है पर्वत को। हम नाहक में सोच रहे थे कि हमने थाम रखा है, हम नाहक में घमंड कर रहे थे हमने भी उठा रखा है। अकेले कन्हैया ने उठा रखा है, पड़े हैं धरती पर और कन्हैया की तरफ निहार रहे हैं। प्रभु अकेले आपने सारा बोझा उठा रखा है और हमें भ्रम है कि हमने किया है, हमें भ्रम है कि हम सबको खिलाते, हमें भ्रम है कि हम सबको पालन पोषण करके बड़ा कर रहे हैं। ये भ्रम छोड़ देना चाहिए। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, कर्तापन का अहंकार छोड़ दो कि हम कर रहे हैं, करते रहो।
ये ना सोचो हम कर रहे, कोई करा रहा है, परमात्मा करवा रहे। जिस दिन परमात्मा ने शरीर छोड़ दिया, अंदर जो प्राण है यही तो परमात्मा है। भगवान कहाँ है? प्राण रूपी परमात्मा अंदर बैठा है। जिस दिन प्राण निकल जाए, भगवान साथ छोड़ दे शरीर का, ये शरीर किसी काम का रहेगा? किसी काम का नहीं। 2-4 दिन में सड़ करके कीड़े भी पड़ जाएंगे, खाली भगवान निकल जाए इसमें से, कबाड़ हो जाएगा। कोई इसको पूछेगा नहीं, ले जाओ जल्दी, जलाओ, नदी में फेंक दो, दबा दो गड्ढे में। एक आध झूठ मूठ के रोने वाले भी रहते हैं, रो लेते हैं। कोई प्रेमी भी रहता, रो लेता है। लेकिन जब भगवान ने साथ छोड़ दिया, शरीर एकदम शून्य हो गया, किसी काम का नहीं। तब तो मिट्टी हो जाता। पशुओं के चमड़े काम आ जाते हैं, इंसान का चमड़ा कहाँ काम आता? मर गए तो मर गए। अब पहले दान नहीं कर सकते चमड़ा, और चीजें दान होने लगी है। अंग दान होता है, अंग दान कर सकते हैं। मरने के 1-2 घंटे बाद तक, 3 घंटे बाद तक कुछ अंग काम करते रहते हैं, दान कर दिया जाता है। बोली शंकर भगवान की जय। सबों ने कन्हैया से कहा, कन्हैया इतना बल तेरे में कहाँ से आ गया? हंसने लगे मेरे भगवान। क्या बताऊं? बात घुमाई भगवान ने। माखन चोरी कर रहे थे, खूब खाया माखन, लोगों को बुरा लग रहा था। इसी दिन के लिए तो माखन खाया था कि पहाड़ उठाना पड़ेगा। श्री दामा ने कहा, कन्हैया सबसे ज्यादा तो मैंने खाया था, मैं तो अब लगता है 2-4 किलो का पत्थर का टुकड़ा भी ना उठा पाऊं। ज्यादा खाने वाले में ज्यादा बल होना चाहिए, तो इतना सा खाता था। भगवान ने कहा, फिर भी सबका बल मेरे में आ गया। मधुमंगल ने कहा, वही तो सोच रहा हूँ, ज्यादा खाता हूँ, बल पता नहीं कहाँ जा रहा है। तू माखन चोर है ठीक है, चीर चोर है ठीक है, लेकिन तूने बल चुराना शुरू कर दिया, हम सबको निर्बल बना दिया है। भगवान हंसने लगे, तभी तो मैं सहारा भी बना हूं ना। निर्बल के बल राम। जब हम शून्य बनेंगे, निर्बल बन जाएंगे, तब परमात्मा अपना बल लगा देते हैं। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया है। 7 दिन 7 रात्रि बारिश हुई है। अंत में इंद्र ने जाकर के सोचा गलती हो गई, भगवान की चरण शरण ग्रहण करता, भगवान के चरणों में पड़ जाता है। इंद्र प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया था, मैंने आपके भक्तों पर कष्ट बरसाया है, दुख देना चाहा है, तो मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कैसे कल्याण होगा? भगवान ने कहा, इंद्र गलती तो तुमने बहुत की है, लेकिन चिंता न करो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। दुख आया लेकिन मैं अपने भक्तों के पास रहा, तो तुम्हें मैं क्षमा कर दूंगा, क्योंकि इनके दुख में मैं साथ खड़ा था। अगर ये कहीं अलग होते, मैं कहीं अलग, तो तुम्हें क्षमा नहीं करता मैं। इंद्र को भगवान ने कहा, आखिर इतना घमंड तुम में कहां से आ गया? इंद्र ने कहा, प्रभु मैं खुद को नारायण समझ बैठा था, मैं खुद को आपके जैसा समझ बैठा था, लेकिन अब पता चला मेरी तो कोई गिनती, मैं तुच्छ हूँ, आपकी सृष्टि का तुच्छ। जब मैदान में उतरो तब पता चलेगा। अखाड़े में एक से एक पहलवान मिलते हैं। इंद्र का मान मर्दन किया भगवान ने, और सबों को इंद्र के कोप से बचाया है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। आगे महाराज की कथा आती है। भगवान ने महाराज का आनंद दिया। गोपियां व्रत करती हैं कात्यायनी भगवती का। ये कौन है? ये पार्वती जी का ही मानी गई है कात्यायनी। कात्यायनी भगवती का व्रत करती है गोपियां, और एक ही वरदान मांगती है, भगवती भगवान कृष्ण हमें पति रूप में प्राप्त हुआ, ऐसी कृपा बनाओ। बड़ी निष्ठा से भगवती की आराधना पूजा गोपियां करती हैं। अब भगवान ने कहा, चिंता न करो, कृपा होगी। भगवती ने भी आदेशित किया है। शरद पूर्णिमा का दिन है,
भगवान श्रृंगारित हो रहे हैं। रात्रि का समय भगवान निधिवन में प्रवेश करते हैं। निधिवन में प्रवेश किया है, रात्रि का समय है, भगवान ने बंसी बजाना प्रारंभ किया है। आज भगवान का श्रृंगार देखो कितना बढ़िया। बरहा पीड़म नटवर बकु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजंती चमाला। कानों में कनेर का पुष्प लगाए हैं, कनेर का पुष्प देखा है, लगा लिया है। मोर पंख का मुकुट लगाया है। आपीड माने मुकुट, बरहा माने मोर, बरहा पीडम, मोर पंख का मुकुट लगाए हैं मेरे भगवान। कानों में कनेर का पुष्प लगा लिया है। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजंती चमाला। गले में वैजंती की माला धारण की। माला देखी वैजंती वाली? कहीं कहीं गांव में एक घास होती है, उसी में से वो माला निकलती है, दाना निकलता, लोग उठ कर पहन लेते। वैजंती चमाला रंधान वेणुरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान पीतांबर धारण किए, मोर पंख का मुकुट लगाए, कानों में कनेर का पुष्प लगाए हुए, वैजंती की माला धारण किए हुए, बीच जंगल में टांग फंसाए खड़े हैं। होठों पर मुरली रख करके मुरली की तान छेड़ने लग जाते। आज की बंसी की तान खाली गोपियों ने सुनी। कल आपने सुना, सब सुनते हैं भगवान ने जब मुरली बजाई, लेकिन आज खाली ब्रज की गोपियों ने सुना है। व्रत जिसने किया फल उसे ही मिलेगा ना। ये गोपी कौन है? रामावतार में जब राम जी जंगल जंगल भटके ना, ऋषि मुनि कहते प्रभु हम आपको गले मिलना चाहते। राम जी ने कहा नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप सब अगले जन्म में गोपी बनकर के आओगे। वही